लोकेज़म पार्ट 45 में तुम्हारा स्वागत है। उमेश तुम याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने फाइनली फर्स्ट एफिलिएट खत्म कर दी थी। वेल व्हाट इफ आई टेल यू वो अब तक खत्म नहीं हुई। मतलब थोड़ा बहुत आफ्टर मैथ उसका बचा है, वही हम कवर करने वाले हैं। साथ में आज हम लुकिज्म के फ्यूचर की मेजर प्लॉट सेट होते हुए भी देखेंगे। जैसे आज हम दो भाइयों को अलग होते हुए देखेंगे। बट हाँ, बिफोर वी बिगिन पहले मेरे को बात करनी है फर्स्ट एफिलिएट के बारे में। मैं यूजुअली अब आर्क खत्म होते उनके बारे में बात करता हूँ, और ये सारी आर्क इतनी बड़ी थी कि मैं अब मौका मिला हुआ बात करने का इस पे। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एफिलिएट, तो देखो जब आर्क का सेटअप हो रहा था उससे पहले हम कुछ प्री जनरेट कैरेक्टर से मिल गए थे, जैसे ड्राइवर साहब, साथ में लाइटनिंग चोई, और सबका गोल क्या है 4 से वो टेक डाउन करना। और सबको टेक डाउन करने के लिए उनको चाहिए जिन यूंग पार्क की जरूरत। तो काइंड ऑफ फर्स्ट एफिलिएट वाज ऑल अराउंड जिन यूंग पार्क। लाइक अपने क्रू को उस तक पहुंचना है और फर्स्ट एफिलिएट को भी गिराना है। और इस गिराने के चक्कर में हमने बहुत क्रेजी फाइट्स विटनेस करी है। अपना एलाइड फुल फोर्स में था। सबसे बढ़िया मुझे लगा जैक के लिए। लॉन्डा कहीं भी नहीं हारा एक्सेप्ट फॉर दैट बेसमेंट हल्क। वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फाइट वाज ऑफ कोर्स मास्टरपीस वर्सेस परफेक्शन। और अगर इसको वो पसंद नहीं आई तो यू कैन पुट गो वर्सेस टॉम ली देयर एज वेल। मेरे को वो इतनी पसंद नहीं आई बिकॉज वो बस दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज का क्लैश था। जो फाइट्स के अंदर टेक्निक, मूवमेंट्स और था वो मेरे को मास्टरपीस और परफेक्शन से फील हुआ बस। और ये साला विंजिन कैसे हार गया, कुछ तो झोल है। एंड ऑल्सो फर्स्ट एफिलिएट में कोई बैड भी नहीं थी। देयर वाज नो वन लाइक ओए पिकाचू मेरे संतरे मत पी। खैर लास्ट पार्ट करने में तुम लोगों को याद होगा टॉम ने भेजा था सैरा को कि जाके जिन्नू पार्क को ले, और वो खाली हाथ आई थी। उसने बताया था कि जिन्नू पार्क की भी तबीयत ठीक नहीं है, और क्या सीन हुआ था, क्या बात हुई थी उसकी और जिन्नू पार्क की, हम अभी वो देखते हैं। पता थोड़ा पास्ट का सीन। वीसी जिन्नू पार्क और इसके पैरों में बहुत सारी दवाई वगैरह गिरी पड़ी है, बहुत सारी खा ली होंगी, प्रॉपर्ली होश में नहीं है अभी शायद ये। और इसके सामने सैरा, जेक और बिग डैनियल है। सैरा बोलते जिन्नू पार्क, मिस्टर पार्क क्या मुझे सुन पा रहे हो? जिन्नू पार्क को तो होश आता है, बोलता है हाँ कौन, मैं कहाँ हूँ मैं, और तुम कौन हो? सर अपने बारे में बता दें, मेरा नाम सैरा सीन और मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से हूँ। जिस सुनते जिन्नू पार्क बोलता है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ये क्या है? एंड सैरा सेज हाँ ये बोलता बहुत है। कह चिंता मत करो, ऐसा इसलिए मैंने बहुत सारी मेडिसिन ले ली थी। जिन्नू पार्क सेज मैंने ऐसा करा था? अच्छा इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि जो मेडिसिन लेता है उससे कुछ देर के लिए इसकी याददाश्त थोड़ी गायब हो जाती है, और ऐसा इसलिए करता था कि अपने पास्ट को भुला पाए। मतलब जब इसको याद था कि इसके दोस्त लोग मर गए थे, उनको मार दिया गया था, तो उससे बेचारे का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो ना हो इसलिए दवाई ले लेता है। खैर अभी बिग डैनियल जिन्नू पार्क को देखते हुए बोल रहा होता है कि जब मैं हॉलिडे वापस घर गया था तब से लेके अब तक मेरे पास बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है। मुझे इनसे बहुत कुछ पूछना है एक्चुअली, कि लाइक इनका और मेरी माँ का क्या रिलेशन है, और जब मेरी दादी ने इनका नाम सुना था वो मुझ पर गुस्सा क्यों हो गई थी, और वो ड्राइवर साहब जो जिन्नू पार्क से इतना लॉयल है वो मुझे यंग मास्टर क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या रिलेशन है मेरी फैमिली और जिन्नू पार्क के बीच में? और जिन्नू पार्क को दो बॉडी का सीक्रेट कैसे पता है? साथ में उसे कैसे पता है उन लोगों के बारे में जिनके पास दो बॉडीज हैं? और चार्ल्स चोई और दो बॉडीज का सच क्या है एक्चुअली? साथ में जेम्स री को जिन्नू पार्क से क्या सवाल जवाब करने हैं? वैसे तो मैं इनसे मिला था उस दिन क्लिनिक पर, तब मैं कुछ पूछ नहीं पाया बिकॉज ये बेहोश हो गए थे, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब फाइनली शायद मेरे को आंसर्स मिल पाए। क्लियरली डैनियल के बहुत सवाल हैं। खैर हम सैरा पे आते हैं और वो पूछते हैं मिस्टर पार्क आप सही फील कर रहे हो? अरे मिस्टर पार्क गए भाड़ में, आप मुझसे पूछो, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आपको देख के। आई कैन एक्चुअली फील दैट स्पिरिचुअल पैशन मैडम। मैंने सुना था कि शायद चाइना या जापान ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है कि हम स्क्रीन को लिक करेंगे तो अगर कोई फूड वगैरह में टेस्ट आ जाएगा। I want that technology now। खैर अभी सारा जिन्नू पार्क से कुछ पूछने वाले होते हैं, पर जिन्नू पार्क को कंप्लीटली इग्नोर करना जाता है डैनियल के पास। जिन्नू पार्क भी लाइक मैडम तुम्हारे ऐसे मैंने अपने जमाने में बहुत पिटाई थी। खैर एनीवेज अभी जिन्नू पार्क डैनियल के सामने आता है और बोलता है ओए बच्चे। डैनियल बोलता है क्या हुआ? जिन्नू पार्क फिर देखता है वासो को जो इस टाइम ब्लड डैनियल कैरी कर रहा है। एंड देन जिन्नू पार्क सेज वो तेरी पहली बॉडी है ना, जरा तुम शक्ल देखना इसकी साला। नाउ ये डैनियल का बहुत बड़ा सीक्रेट है और वो एक्सेप्ट थोड़ा करेगा कि वो हाँ मेरी बॉडी है वो, क्या हुआ? तो डैनियल थोड़ा हिचकिचाता है, बोलता है अरे आप क्या बोल रहे हो? एंड जिन्नू पार्क सेज अरे छटरा करा पर मत कर, मैं तेरे ऊपर तुझ सिरम यूज करता और तूने सब कुछ पहले बता दिया था। ये वो टाइम जब जिन्नू पार्क कॉल पे था यूजीन के साथ और उसने डैन को तुझ सिरम देके सच उगलवा लिया था, और तो जिन्नू पार्क ने उस टाइम फोन म्यूट कर दिया था। सो यूजीन उसे घंटा कुछ नहीं पता, बट शक तो करता होगा शायद, वो इतना स्मार्ट है वो। एनीवेज अभी डैन को रियलिटी हिट होती है कि सब कुछ पहले बता देता है इसको। देन जिन्नू पार्क सेज देन आर यू वन ऑफ चार्ल्स चोई क्रिएशन? डैन सोचता है चार्ल्स चोई क्रिएशन क्या मतलब है इसका? हमें चार्ल्स चोई वाली बात पे आएंगे, पर जब थोड़ी देर पहले डैनियल जिन्नू पार्क को देख रहा था उसके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, और उनमें से एक सवाल था कि जिन्नू पार्क को उन लोगों के बारे में कैसे पता है जिनके पास दो बॉडीज हैं? हाउ इज इट दैट ही नोज अबाउट पीपल हु पोजेसेस टू बॉडीज? इसने लिटरली बोला है कि उसको कैसे पता उन लोगों के बारे में दो बॉडीज हैं, तो क्या उसे तेरे बारे में नहीं पता होगा? देख लो तुम्हारे सामने प्राइम एग्जांपल है, इसलिए बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज मत छोड़ो वरना यही हाल होगा। खैर अभी हम चार्ल्स चोई वाली बात पे आते हैं। जिन्नू पार्क ने जो बोला
बोला कि यार तू चार्ल्स चोई का क्रिएशन है। दिस स्टेटमेंट अलोन प्रूव्स कि जिन्यूक पार्क को बहुत कुछ पता है दो बॉडीज के बारे में। उसे पता है कि कौन बनवा रहा है वो। कैसे बात जिन्यूक पार्क बोल रहा है, देख हम साथ में खड़े हैं और हमारी आवाज किसी को भी नहीं आएगी। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे मैं यकीन कर ले। तेरे को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि तूने मुझे कन्फेस कर दिया था। क्या मैं तेरी दूसरी बॉडी को उठाऊं? अगर वो बॉडी उठेगी तो ये बॉडी भी हो जाएगी। डू यू वांट मी टू डू दैट? तो डायल जिन्यूक पार्क की बात यकीन कर लेता है। फिर उससे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो मुझसे? एंड जिन्यूक पार्क से मुझे क्या चाहिए तुझसे वो तेरे आंसर पे डिपेंड करेगा, तू मुझे देगा। और मेरा सवाल है कि तू दो बॉडी साथ क्या करने की सोच रहा है? डायल से मैंने अभी तो कुछ स्पेसिफिक प्लान नहीं करा है, बट मुझे एक चीज जरूर करनी है और वो है चार्ल्स चोई को गिराना वंस एंड फॉर ऑल। जब जिन्यूक पार्क चार्ल्स चोई का नाम सुनता है उसे एलाइड याद आता है और दिमाग वापस से खराब होना शुरू हो जाता है। जस्ट अभी इसने बोला था कि क्या तू चार्ल्स चोई क्रिएशन है, तो दिमाग खराब नहीं हुआ इसका, पर किसी और ने बोला तो दिमाग खराब हो गया। खैर अभी चीचा का दिमाग खराब होना शुरू हुआ तो बोल रहे होते हैं सब कुछ भूलना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रखना। सारा सीनू ने होश में आने ट्राई कर रही होती है और डैन वो कह रहा है ओए यार हमें सवाल पूछने हैं मुझे तुमसे, वापस होश में आओ यार, मुझे बता तुम्हारा डैन का क्या कनेक्शन है, साथ में तुम उसकी माँ को कैसे जानते हो, और तो सालों पहले हुआ क्या था यार, मेरे और भी सवाल है। क्या डैन वो नहीं पूछ पाता बिकॉज सारा उसे रोक देती है। और तुम देखना कहाँ हाथ रखा हुआ डाल के उसने, अगर मैं उस पे हाथ रखता था फिर मुझाना पड़ता। भाई कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं दुनिया में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खैर अभी सारा बोलते हैं इनकी हालत खराब हो रही है, सवाल जवाब मत कर, इनको छोड़ दे ऐसे। बट जिन्यूक पार्क मैं सारा हूँ, मैं वाइटर जॉब सेंटर से आया और मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। जिन्यूक पार्क बोलता है मेरी हेल्प करने? सारा बोलती है आपकी लोशन एक्सपोज जाए तो अगर आप सेफ तो नहीं रहोगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एलाइड के साथ जाओगे या वाइटर जॉब सेंटर के साथ जाओगे। और तुम जिन्यूक पार्क को देखो, इसके आंख से आंसू आ रहे हैं, बेचारे का दिमाग खराब हो रहा है, उसकी हालत खराब है, फिर भी वो बोलता है एलाइड का घटिया नाम है ये। भाई डैनियल तू नाम बदल ले, मैं तो बता रहा हूँ। एनीवेज अभी डैनियल बोलना था जिन्यूक पार्क के, अब मेरे साथ आओ, मुझे बहुत कुछ सवाल पूछने हैं, साथ में वी हैव अ जॉब टू डू, हमें साथ मिलकर चार्ल्स चोई को गिराना है। और डैनियल का ये सब बोलना कुछ कम आ जाता है। जिन्यूक पार्क कुछ बातें रियलाइज करना शुरू हो जाता है। वो बोलता तो चार्ल्स चोई को गिराने वाले हो? डैनियल बोलता है हाँ बिल्कुल। जिन्यूक पार्क से तो मैंने डिसाइड कर लिया है। सारा बोलती है तो व्हाइट टायर जॉब सेंटर या एलाइड? जिन्यूक पार्क से चार्ल्स चोई को गिराने के लिए मैं वर्कर के साथ ही रहूंगा। जिन्यूक पार्क चोज द थर्ड ऑप्शन। जरा पूछती है पर क्यों, वर्कर आदि क्यों रहना आपको? जिन्यूक पार्क से क्योंकि मुझे चार्ल्स चोई की वीकनेस पता है और इस कारणवश वो मुझे मरवाने का ट्राई करेगा। कारणवश, डैम क्या वर्ड बोला मैंने हिंदी का। क्या लगा जिन्यूक पार्क बोल रहा है चार्ल्स चोई बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल बंदा है, अगर मैं जगह छोड़ भी दूं तब भी मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। बट यूजिन वो एक अलग स्टोरी है। हाँ वो चार्ल्स चोई जितना पावरफुल नहीं है, बट अगर हमें चार्ल्स को हराना है तो मुझे यूजिन के साथ ही काम करना पड़ेगा। हम तो छोटी फोर्सेज है, हम सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा तभी हम चार्ल्स चोई को हरा पाएंगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। और मुझे चार्ल्स चोई को हराना है और उसके लिए वर्कर को नहीं छोड़ सकता। ये बातें भी जिन्यूक पार्क बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा होता है और इसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो वो कुछ अपने फाइनल वर्ड्स डिलीवर करता है, बेहोश होने से पहले, मरने से पहले नहीं। वो चिल्ला के बोलता है डायल पार्क मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे पता तू अभी क्या ट्राई कर रहा है, तू वर्कर्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। तू ऐसा कर रहा है बिकॉज वो बहुत इलीगल काम करता है, पर जो मेथड है अप्रोच करने का वो बिल्कुल गलत है। तेरे टारगेट लिस्ट के अंदर टॉप प्रायोरिटी वर्कर नहीं बल्कि चार्ल्स चोई होनी चाहिए। और ये बात बोलो जिन्यूक पार्क अपना सर दीवार में दे मारता है और वो काइंड ऑफ बेहोश हो जाता है। लाइक कितना खून आ रहा सर से उसके। और अपने आंखें सांसों में डालने को बोलता है यार तू वर्कर्स पर अटैक करता रहेगा तो चार्ल्स चोई को मौका देगा और टाइम बाय करने का। तो अगर तेरे को चार्ल्स चोई को गिराना है तो जाके यूजिन से बात कर, उसके साथ काम कर। इस बात से सारा, डैनियल, जेक कुछ ना कुछ समझे होंगे, पर वास्को ही भी लाइक ये बुड्ढा अपने सर को फोड़ रहा है। खैर भी डैनियल को जिन्यूक पार्क की ये बात सुन के अपनी दूसरी बॉडी याद आती है, जब वो अपनी दूसरी बॉडी से मिला था, पता नहीं कौन जगह थी वो, और दूसरी बॉडी कॉन्शियसनेस थी शायद से, और उसने भी यही बोला था कि तेरे को पहले चार्ल्स चोई को गिराना पड़ेगा। तो डैनियल समझ आता है कि उसको अब वर्कर वालों के पीछे नहीं चार्ल्स चोई के पीछे लगना है। आई मीन अब समझ गया फायदा भी क्या है, मतलब बच्चा भी कौन है वर्कर के अंदर, बस यूजिन और सारी एफिलिएट तो गिरा दी इस कुत्ते ने। तो उसके बाद डाल जाता है प्रेसिडेंट साहब गियोल के पास जो अपने भाई के साथ बैठा हुआ है और उसे बोलता है यूजिन को फोन मिला। वो ऐसा ही करता है, यूजिन फोन आता है, बोलता है कौन बोल रहा है, और डैन लगता है अपनी पहली बॉडी में वापस आ जाता है। और देखना कैसे बैठा हुआ है, साला राजा की तरह बैठा है और पीछे अपने सिपाही खड़े कर रखे हैं। एनीवेज अब डैन बोलता है मैं डैनियल पार्क बात कर रहा हूँ। यूजिन पूछता है तू गियोल के फोन से क्यों फोन कर रहा है मेरे को? डैनियल सेज अरे तेरा चमचा मेरे पास एक्चुअली, हमने फर्स्ट एफिलिएट को हरा दिया और जब हम चाहे हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, साथ में हमने तेरे वो नंबर 1 वर्ड को भी हरा दिया है। तूने हराया तो तूने झूठ। डैनियल के बात सुन यूजिन बोलता है ओह सो क्यूट। डैनियल बोलता है क्या मतलब है तेरे से? यूजिन सेज मैंने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था ऐसा होगा, तो मेरे बाकी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एफिलिएट में भेज दिया है। एंड जो कैसे यहाँ पे यूजिन का ट्विन ब्रदर मैंडियोक और सबसे बढ़िया वर्कर कैरेक्टर अपना नोमन। कह रहा है यूजिन बोलता तुम लोग फाइट करके थक चुके होगे तो मैं लौंडा एंगर तुम्हें खत्म कर देंगे। तो एलाइड का गेम
गेम बजने वाला है अब। डैनियल सेज तो फिर मैं गियोर को पुलिस के हवाले कर दूं। एंड यूजिन सेज एक मिनट, मतलब तू नहीं करने वाला था? डैनियल सेज यूजिन मुझे एक्चुअली तेरे साथ काम करना है। आई वांट टू जॉइन फोर्सेस एंड गो अगेंस्ट चार्ल्स चोई फर्स्ट। यूजिन बोलता है तेरे को मेरे साथ काम करना है? अच्छा, तेरे को सीरियस लगता है कि तू मेरे साथ काम कर लेगा मेरी सारी एफिलिएट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद? ऑल्सो अगर तू मेरे साथ काम करेगा तुझे पता ना मैं तुझे कुछ डिमांड करूंगा, तू मेरे को दे पाएगा? डैनियल सेज हाँ बिल्कुल दे दूंगा। देन यूजिन सेज फिर तो सामने फेस टू फेस बैठ के बात करते हैं। एंड डैनियल एग्री टू दैट। तो या अब डैनियल की मीटिंग होगी यूजिन के साथ। एंड ऑल्सो जो अपना बिग डैनियल है, इजंट ही स्टिल अ पार्ट ऑफ वर्कर्स? बिकॉज़ सेकंड एफिलिएट के एंड में वो किडनैप हुआ था वर्कर वालों से ही, और यूजिन ने कहीं बोला नहीं कि तू वर्कर पार्ट नहीं है अब, तो टेक्निकली स्टिल अ पार्ट ऑफ वर्कर्स। एनीवेज हम देखते हैं अभी ये सब गो देख रहे सिटी कैमरास में, और उसे भी सब कुछ सुनाई दे आता है। बोलता है ओहो तो ये लोग साथ में काम करने वाले हैं। पर यूजिन ऐसा बंदा है नहीं, वो पक्का से बहुत कुछ डिमांड करेगा। पर मैं सोचता हूँ वो क्या लेगा इससे। खैर फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे और मेरे सीक्रेट फ्रेंड्स का डेब्यू वो बहुत बड़ा हिट था। मैं तो बड़ा खुश हूँ इससे। इज दिस डूड एक्चुअली ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल है? मुझे बोल रहा है कि मेरे और मेरे दोस्तों का जो डेब्यू था वो बहुत बड़ा हिट था, और अगले पैन करता है हम उसी का डेब्यू देखते हैं। और अभी अगले गो के पास ये सारे लौंडे हैं, और अगर मैं रैंक करूं तो टॉप पे आएगा अपना गो, फिर एजिन, फिर सैमुअल और फिर ये मोटा गैंडा। अभी गो इससे पूछता है कि तू वहां पे था, कितना टाइम लगे तेरे वहां पे आने में? लोगन तो बोल देता है वो मैं खो गया था, पर सच कुछ और है, किसी ने उसे पीट के बेहोश कर दिया था। और हमें सीसीटीवी कैमरा के अंदर लोग उसे देख रहा होता है, बोल रहा होता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इन दोनों डैनियल पार्क को मार दूंगा। फिर इसके बाद गो अपने साइड में देखता है और बोलता है ओए तू हमें क्यों फॉलो कर रहा है? एंड यू कैन सी अपना अलेक्जेंडर बोलता है मैं आपकी सेवा में आज लू सर। गो बोलता है पर किसने बोला तू हमें ज्वाइन कर रहा है? ऑफ कोर्स जहां सैमुअल वहां अलेक्जेंडर। और इससे पहले सैमुअल यहां से जाए उससे पीछे जेक आ जाता है, जो बोलता है निकल रहा है तू? देख सैमुअल मुझे कुछ बात करनी है, पर सैमुअल भी लाइक ये ले मेरी उंगली से बात कर, हम दोनों कभी नहीं समझने वाले, तो मैं जा रहा हूँ और मैं एक किंग बन के दिखाऊंगा तेरे को। आई डोंट नो किसका किंग बनना है। एनीवेज अभी हम ओजी हॉस्टल के घर पे आते हैं, जहाँ पे लाइक वॉट, सो फनी, सेली, मैक्स, डेरिक और अनडिफिटेड क्वीन जामी है, और ये लोग किसी का वेट कर रहे हैं, और ये और कोई नहीं, ये है अपने वेरन और एली। लॉन्डे फाइनली घर आ जाते हैं और सब उन लोगों को हक करते हैं। सेली वेलकम्स देम एंड दे हेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर दे बिलोंग। खैर इसके बाद हम आते हैं डैन और यूजिन की मीटिंग पे। डैन अभी आया होता है यूजिन के स्कूल पे, और यूजिन बोलता है काफी इंटरेस्टिंग बात है, वैसे मुझे काफी अजीब लगा कि तू मेरे साथ टीम फॉर्म करना चाहता है। पहले तूने मेरे सारी एफिलिएट्स को क्रश कर दिया, और अब तू चाह रहा है कि मैं तेरे साथ काम करूं। पहले मेरे को लगा तू एक बीस्ट है जो बस सुनता नहीं करता रहता है, पर आई गेस तू फाइनली अपना ब्रेन यूज करना शुरू हो चुका है। खैर डैन पार्क तू मुझे बता क्या मैं सीरियसली तेरे साथ ऐसी टीम फॉर्म कर लूंगा? एंड जो कैन सी अभी डैन के सामने दो पहाड़ खड़े हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली यूजिन टेस्ट लेने का सोच रहा होगा डैन का, या उसे मे भी पीटने का कि तूने मेरे को इतना दर्द दिया है, कुछ मैं तेरे को दर्द दे दूं। और जो ये दो बंदे हैं, ये जापानी बोलता है यूजिन तो ये बच्चा है वो। इनका भी नाम रिवील नहीं करा जाता, पर ये वर्ग के मेन ब्रांच से बिलोंग करते हैं। दूसरा चश्मे वाला बंदा बोलता है सही में यूजिन इस बच्चे ने तेरे एफिलिएट को गिरा दिया था। ये दोनों अभी डैन को देख के सोच रहे होंगे ये 5 फुट का ग्रे निंजा इतना ताकतवर है। एनीवेज अभी यूजिन बोलता है देख हाँ मेरे को लड़ाई रोकनी तो है, क्योंकि जब मैं 4 चौक गिराने जाऊंगा तब मैं कोई भी वेरिएबल अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं जब 4 चौक गिराने का परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूट करूंगा तब मुझे इक्वेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे हर जगह कांस्टेंट चाहिए। 5 तो 5 ही होता है, बट x कैन टर्न टू 5 और ही कैन टर्न टू 2। समझ रहे हो ना? इक्वेशन खराब हो जाएगी उससे। यूजिन नहीं बोल रहा कि उसको आने से पहले अच्छा रहा कि हम अपनी चीजें सेटल कर ले, पर उससे पहले तूने जो मुझे दर्द दिया है मुझे वो भी सेटल करना है। तेरे बात समझ आ रही है ना मेरी? सारे तेरे में बड़ा दम है कि तुम मुझे कॉलर बोल रहा कि मुझे बात काम करना है, उसे हम 4 चौक गिरा पाएंगे। अच्छा तो लगता है हमारी लड़ाई इतने सारे शॉर्ट हो जाएगी, तेरे पक्का कुछ ना कुछ तो होगा ऑफर करने को, अगर नहीं है तो तू मरने वाला है धराज। और बोलते हुए हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे मैंडी और यूजिन का ट्विन ब्रदर और नॉर्मली बैठे हुए हैं। तो यूजिन डैन की फील्डिंग सेट कर रखे है कि कुछ तो तू मेरे को देगा, वरना तीनों तेरे पे लेंगे। एंड डैनियल सेज वेल मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट आई काइंडा एक्सपेक्टेड इट। तू मेरे साथ फ्री में काम तो नहीं करेगा, उसके लिए तो कुछ बहुत बड़ा रिक्वायर्ड होगा, तो मुझे बात तेरे को क्या चाहिए, जो तेरे चाहिए होगा मैं तेरे दे दूंगा। यूजिन बोलता है पक्का डैनियल तू मेरे को दे पाएगा? तो समझ आ रहा है तू क्या बोल रहा है, तुझे कोई ऐड नहीं, तुझे क्या मांग लूंगा। एंड डैनियल बोलता है साथ में काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड होएगा मैं वो करूंगा। देन यूजिन सेज देख डैनियल जो मेरे को चाहिए वो बस और बस तू ही दे सकता है, वो कुछ ऐसी चीज है जो चार्ज को हराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डैनियल पार्क मेरे को दे चाहिए तेरी मम्मी।
और डायन पार्क मेरे को तेरे से चाहिए, क्या चाहिए वो बताया नहीं गया, तो तुम्हें डायन के रिएक्शन समझ आ रहा हो कि कुछ तो खास है। डायन सोचता है एंड ही एग्रीज टू दैट। डायन बोलता है मैं तेरे को वो बता दूंगा, और जरा तुम इसके चेहरे पे वो स्माइल देखना कितना खुश हो रहा है यूजिन। यूजिन सेज ठीक है फिर तो हम दोस्त हुए, वी आर एलाइज नाउ, हम साथ में काम करेंगे चार्ल्स को गिराने के लिए, बट इससे पहले हम चार्ल्स का पीछा करें हमें वो करना पड़ेगा। होशल का हंट हो चुका है, बिग डील का हंट हो चुका है, और अब हंट शुरू होता है गन पार्क का। एंड लुक एट दिस पैनल, वी सी जेक, नोमन, मैंडियोक, जोहान, जैक, डैनियल, हडसन, वास्को, एली, वैरन, भाई पूरी सेकंड जनरेशन अपने लौंडे से भिड़ने वाली है। एंड डू ही केयर्स? ही डज नॉट, ही स्मोकिंग लाइक उसके आसपास कीड़े मकोड़े मंडरा रहे हैं। हाँ पर अभी ये हंट फॉर गन आर्क नहीं आने वाली। एनीवेज अगर तुमने तो कोई नहीं समझा कि हमें गन को क्यों हराना है अब, वेल बिकॉज गन किसके अंडर काम करता है, चार्ल्स छुई के, और अगर उसको हराए तो उसके वन ऑफ द बिगेस्ट पावर को भी हराना पड़ेगा जो है गन। एनीवेज अभी यूजिन बोलता है वैसे मैंने सुना है गन ने तेरे को ट्रेन करा है, मैं थोड़ा वरीड हूँ क्या तू सही में गन के अगेंस्ट लड़ भी पाएगा वो बंदा जिसने तेरे को ट्रेन करा है। वेल ले जब होगा तभी देखेंगे। अभी डायन यहाँ चला जाता है और फिर हम आता है मैंडियोक और यूजिन की बातचीत पे। मैंडियोक यूजिन से पूछता है कि क्या सही में हम एलाइड के साथ काम करने वाले हैं, और तू क्या लेने वाला डायन पार्क से, क्या सही में उसके पास ऐसा कुछ है जो वर्थिडो के साथ काम कर पाए वो। यूजिन बोलता है दो चीजें, मैं उसे दो चीज मांगने वाला हूँ। कहते हैं हंट फॉर बिग डील, उस टाइम डायन ने बिग डील को भागने दिया था और खुद वो अरेस्ट हो गया था पुलिस से, पर उसके पास ऐसी कोई पावर है जो ऑन द स्पॉट ही उसने पुलिस से उसको रिलीज करवा दिया था। मैंने डायन से बात करा कि तुम मुझे उस बंदे से मिलवा, चार्ल्स को गिराने में मे बी वो बंदा हमारी हेल्प कर पाए। भाई यूजिन बहुत सोचता है। ऑफ कोर्स स्टीव भी चार्ल्स के अगेंस्ट है और वो और यूजिन मिल जाए तो यूजिन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट इट डिपेंड। स्टीव थोड़ा अलग बंदा है, वो में भी काम ना करे यूजिन के साथ, वो थोड़ा अपना मन मर्जी का मालिक है। मैं जानता हूँ उसको, दोस्त है मेरा, साथ में ड्रिंक करते हैं प्रोटीन पाउडर। खैर देन मैंडियोक आस्क और दूसरी चीज क्या है, एंड यूजिन सेज वो है हंट फॉर गन आर्क से रिलेटेड। मैंडियोक बोलता है उससे क्या रिलेटेड? यूजिन बोलता है गन को हंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका अड्डा कहाँ पे है। जहाँ तेरे को पता है कि इस टाइम किसी को भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे रहता है, इवन व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले भी नहीं ढूंढ पाए कि गन एक्चुअली कहाँ रहता है। मैंडियोक बोलता है तो तेरा मतलब है, एंड यूजिन सेज बिल्कुल। डायना ने मेरे को प्रॉमिस करा कि वो मेरे को बताया कि गन कहाँ पे रहता है। क्या गन का अड्डा सही में इतना कुछ खुफिया जगह है? Wasn't it the junkyard? उसका अड्डा ढूंढने में क्या दिक्कत हो रही है? एनीवेज अभी यूजिन बोलता है डायन पार्क ने इन दो कंडीशन से मुझे हाँ बोल रहा है। पहली वही कि मुझे वो उस पावरफुल बंदे से मिलवाएगा, और दूसरी यही कि मुझे वो बताया कि गन एक्चुअली कहाँ पे रहता है। हमारे काम करने को डायन हमें ये तो इन्फॉर्मेशन देने को रेडी हो चुका है, बट मुझे चीज समझ नहीं आ रही क्या वो सही में अपने मास्टर को बिट्रे कर देगा ऐसे? मैंडियोक बोलता है डायन पार्क क्या सोच रहा है एक्चुअली, मतलब वो हमारा काम करने को अपने मास्टर को बेचने को रेडी है। यूजिन बोलता है मुझे भी नहीं पता, इसलिए उस पे नजर बनाए रखो। मतलब यूजिन अब डायल की भी हर एक मूवमेंट को ट्रैक करेगा। खैर अब इसी होता है अपने हॉस्टल पे और लोग खाने बैठे होते हैं, पर कोई भी खाना खा नहीं रहा होता, सब लोग थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। तभी सारे टेबल में हाथ दे मारते हैं और बोले तू क्या मैं बैठ के देखने वाला, कुछ खाएगा नहीं? वास्को भी सीन के साइड में वास्को बैठा हुआ है जो पूरे डेड लुक में बोलता है आई विल प्रोटेक्ट हॉस्टल। सैली बोलते हैं क्या हो गया इसको? वरुण आता है वेल इसने प्रॉमिस करा एली को कि हॉस्टल को बचाएगा। सैली बोलते हैं मुझे लगता नहीं अब उस चीज की रिक्वायरमेंट है और मुझे अनोइंग फील हो रहा है बहुत। ये हमारे दरवाजे पे क्यों बैठा हुआ है? मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड ऑल्सो वर्कर वालों ने एग्री कर लेना कि एलाइड के साथ वो काम करेंगे, मतलब वर्कर वाले अच्छे बॉन्ड में हमारे साथ हैं, तो फिर वो अटैक थोड़ा ना करेंगे, तो क्यों बचा रहे हैं हमें अब ये? मैक्स डेरिक लाइक व्हाट सो फनी खाना खाना शुरू होता है, बोलते हैं अरे खाना खा ले छोड़ यार। पर सैली को अब गुस्सा आ रहा, तो एली को बोलते हैं देखो समझा यार जाके तू। एली ज़ाम्बी को ले आता है वास के पास एंड वास को अगेन रिपीट द सेम थिंग, मैं हॉस्टल को बचाऊंगा, मैंने एली को प्रॉमिस करा है ये। एली का काम था वास को समझाना कि भाई ये सब छोड़, हमें कोई अटैक नहीं करने वाला, बट आगे जो वास को बोलता है उससे एली ही कन्विंस्ड हो जाता है। वास को बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था कि तू और मैं साथ मिलकर हॉस्टल को प्रोटेक्ट करेंगे, मैं सारा बर्डन अकेले तेरे शोल्डर्स पे नहीं डालूंगा, आई वोंट लेट यू बी अलोन एंड मिजरेबल एनीमोर। ये बात एली को काफी अच्छी लगती है, ही स्माइल्स और वो समझ आता है उसके पास परिवार तो है, साथ में दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद सैली कुछ खाना वास्को के लेके आती है और सॉरी कुछ नहीं बहुत सारा, एंड वास्को सेज वैसे मैं अकेला प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ हॉस्टल को, मेरी पूरी बर्न नकल कर रही है। एंड जो कैंसी एली के इलाके में पूरी फैल चुकी है बर्न नकल्स एंड दे आर प्रोटेक्टिंग एली स्ट्रीट। वी आल्सो सी जेस है जो सबको मोटिवेट कर रहा है कि हमें गैंग डॉग को बचाना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस प्लेस। हमें वास्को ने बोला करने को तो करना पड़ेगा बिडू। एंड वी आल्सो सी द 7 सिनिस्टर्स हियर, ऑल्दो फ्रेम में 4 ही है बस। खैर अभी जो बच्चे घर से भाग के आए हैं उनको डरा रहे होते हैं, पानी शक्ल देख के डर ही लगेगा। अब वापस सैली पे आता है और उसको ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, तो अभी उसे
पे बात करने आते हैं लाइक वॉट और सो फनी, और वो बोलते हैं मम्मा हम सोच रहे थे कि क्या वापस स्कूल जा पाएंगे। एंड एट दिस पॉइंट सैली को याद आता है कि चीजें वापस नॉर्मल हो चुकी हैं। एली वर्कर वालों के लिए काम नहीं कर रहा, वो वापस आ चुका है। जो टीनेजर्स अपने घर से भाग के आए थे वो वापस से सड़कों पे आ चुके हैं। हमारे लिए कुछ भी नहीं बदला है, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। साथ में यूथ सेंटर बनाने वाला था यूजिन, उसका काम भी रुक चुका है। सैली अंडरस्टैंड सिचुएशन काफी टाइट है, बट सिलो अपने बच्चों को हौसला देते हैं कि मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगी। वेल रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वास्को से तुम चिंता मत करो यार। और इस साले ने लिटरली कुछ सेकंड्स में सारा खाना खा लिया यार। वास्को से जो यूथ कंस्ट्रक्शन साइट थी उसका काम अब भी चल रहा है, हम उस पे आएंगे। बट एली तो बहुत सारा पैसा भेजा था ना वापस अपने हॉस्टल पे, तो इनका स्कूल वगैरह इतना महंगा है कि सारा पैसे उड़ गया, लाइक कुछ भी सेव नहीं हुआ। एनीवेज अभी वास्को की बात सुन के एली बोलता है कि कौन काम कर रहा है, वर्कर वाले तो काम रोक दिया था। सैली सेज हाँ तो कौन बना रहा है यूथ सेंटर? वो एली बोलता है भाई बहुत खर्चा आ रहा होगा उसके अंदर। तो फिर सैली सेज वर्कर वाले वापस आ चुके हैं काम करने। वास्को से ना वर्कर वाले नहीं है, वो बंदा कौन है वो एक सीक्रेट है। हम देखते हैं जेस को जो मक्खन लगा रहा होता है बोल रहा होता है अरे सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप खुद यहाँ पे काम करने आओगे, आप यहाँ के बच्चों के लिए यूथ सेंटर बना रहे हो, आप तो भगवान ना काम कर रहे हो सर। एंड ऑल्सो आपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बर्न नकल्स और आर्किटेक्चर के लोगों को हायर करा है। आई कैन डाई हैप्पीली नाउ। एंड ऑल्सो आपको खुद काम करने की जरूरत नहीं है मास्टर। एंड ऑफ कोर्स यू गाइस ऑलरेडी हैव एक्सपेक्टेड कि कौन होगा बंदा, जे के अलावा कौन होगा यार, कम ऑन। सो यार जी अपने पैसे लगा रहा है यूथ कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग बनाने में, साथ में खुद भी काम कर रहा है, और जो बिल्डिंग बनाने की लेबर की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर बर्न नकल्स को हायर कर लिया है। तो जे अपने भाइयों का ध्यान आता है बहुत तरीके से, उसके अंडर जो काम करता है वो बड़े खुश होते हैं देख के कि जब मास्टर अपने पैसों को ऐसी जगह पे लगा रहे हैं। उन्होंने इस काम के लिए अपने फादर से भी हेल्प नहीं मांगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मी टू। एंड यू नो व्हाट, जे ने बस ये काम नहीं करा है। हम आते हैं जैक पे जो इस टाइम जोहान के साथ बैठा हुआ है, और जैक बोलता है वो जे ने हेल्प करी हम सबकी। जोहान बोलता है जे कौन? जैक बोलता है अरे भाई ब्लॉन्ड बाल वाला लड़का, उसने हॉस्टल वालों की हेल्प करी, बर्न साथ में तेरी माँ की भी। उसने तेरी माँ के लिए एक डोनर ढूंढ लिया है, अब बस सर्जरी की डेट ढूंढनी बाकी है। सर्जरी के बाद तेरी माँ की वजन एकदम ठीक हो जाएगी। तो काफी मिस करते हैं वैसे जोहान, वो तेरे को मिलना चाहिए उनसे। जोहान ने बात सुने कुछ नहीं बोलता, जैक बोलता चल छोड़, बोलता तेरे लिए भी इजी नहीं होगा ये बात सुने। जोहान जाना आता है यहाँ से, जैक बोलता जा रहा है तू? एंड जोहान से जैक थैंक यू सो मच, पर हाँ अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जोहान काइंडा बोल रहा है कि हाँ वो ऑपरेशन बाद अपनी माँ से मिलेगा, पर अब भी कुछ बाकी है उसे करना। क्या चीज है? लेट्स फाइंड आउट। ये फ्लैशबैक है तब का जहाँ पे जोहान आया था फर्स्ट एफिलिएट के अंदर। एज यू कैन सी यहाँ पे सैम्यूल है, डैनियल है, दोनों बेहोश पड़े हैं, बट जोहान ने उसने काफी तोड़फोड़ मचा दिया है। उसने जिन्नू के पास खड़ा और वो बोलता है यार मैंने सोचा नहीं था कि तुझे शांत करने के लिए मुझे इतना एफर्ट डालने पड़ेंगे, और अब मैं तुझे इसे देख भी नहीं पा रहा। आई कैन ओनली इमेजिन तू कितना पावरफुल है, तू प्रॉपर्ली देख पाएगा, बट अगर तू बार बार कॉपी करेगा तो तू मे भी अपनी आंखें हमेशा के लिए खो देगा, मतलब तू अंधा हो जाएगा। ओके आई हैव अ डाउट, क्या जो लोग कॉपी करते हैं उनकी आंखों पे इफेक्ट होता है उस चीज का? मे बी डाल की दूसरी बॉडी में ना हो बिकॉज परफेक्शन, बट पहली बॉडी में भी कुछ टाइम बाद हम नोटिस कर रहे हैं ये चीज, बिकॉज वो परफेक्ट नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। जिन्नू पाक की बात सुनने के बाद जोहान बोलता है मुझे पता है बट आई कैन नॉट स्टॉप अंटिल आई किल दैट मैन। ये बात कर रहा है गन की। जोहान की बात सुनने के बाद जिन्नू पाक बोलता है रिवेंज लेना, रुक जरा तू। फिर जिन्नू पाक कुछ ढूंढना शुरू आता है, बोलता है कहाँ रखी थी यार, है तो मिल गई। जिन्नू पाक जोहान को एक दवाई देता है और बोलता है अगर तू अपनी आंखों पे लगाएगा तो टेम्परेरी तेरी आंखें परफेक्ट हो जाएंगी, मतलब तेरी वो ब्लाइंडनेस कुछ देर के लिए ठीक हो जाएगी। अगर तू कभी जिंदा इस हॉस्पिटल से भाग पाया तो ये तेरे को हेल्प करेगी तेरे रिवेंज लेने में, पर अभी के लिए सो जा। वेल जिन्नू पाक ने उसे दवाई दी और तो इंजेक्शन ही मार दिया, तो बेहोश आता है लड़का। पर हाँ जोहान यहाँ से सक्सेसफुली भाग पाया जिंदा। और अभी हम प्रेजेंट टाइम लाइन वापस आते हैं एंड एज वी कैन सी जोहान के पास वही दवाई है। और जैसा मैंने बोला कि शायद जो लोग कॉपी करते हैं उनका कुछ इफेक्ट होता होगा, वेल वी नो जिन्नू पाक भी करता है और उसके बाद दवाई ऑलरेडी पड़ी हुई है। खैर बैक टू जोहान एंड जोहान सेज गन बस तू मेरी वेट कर। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं टेजिन पे जो इस टाइम किसी फोन पे बात कर रहा है। यहाँ पे गोर उसके बाकी लौंडे भी है और इनका जो ग्रुप है, इनकी नई टीम है, उसका कुछ नाम नहीं बताया गया। लेट मी गिव देम अ नेम। इनकी टीम का नाम होगा द 4 IQ, बिकॉज़ टोटल IQ में इतना ही होने वाला है। खैर अभी टेजिन किससे बात कर रहा है पता नहीं, पर वो बोल रहा होता है हाँ मैं समझ गया और आप चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ एक मिनट रुको। तो क्या पीछे गो खड़ा और वो सोच रहा है ये किससे बात कर रहा है एग्जैक्टली। इसने मेरे को बोला था किसी का मुझसे इंट्रोडक्शन करवाएगा, मुझे पता नहीं कब फोन पास करेगा और मेरे को रीजन होना चाहिए वेट करने का। मतलब मैं
मैं बॉस हूँ, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो टेजिन से फोन में बात कर रहा होता है, गो उनके बीच में आता है, बोलता है हेलो हाँ कैसे हो, मेरा नाम है गो किम। टेजिन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, उसने बोला यू आर अ बिग शॉट। हेलो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ओह क्या मैं स्पेनिश में बात करूं? मैंने बोलता ना 4IQ इसलिए बोला था, साला कह रहा है कि यार मुझे तुमसे मैक्सिकन में बात करनी चाहिए। अबे स्पेनिश होती है, मैक्सिकन कोई लैंग्वेज नहीं है। फिर आगे गो बोलता है ओए टेजिन, ये गैब्रो किम को बेटे को मैक्सिकन में क्या बोलते हैं? एज यू कैन सी ये है गैब्रो किम का पहला बेटा, मतलब जेक का बड़ा भाई, और इसका नाम अभी नहीं बताया गया। ऑल्दो वी नो गीटे किम है, और तो नीचे लिखा हुआ था किंग ऑफ सियोल। जेक की मां ने बताया था कि मैक्सिको में गैंग रन करता है, और देख के लग रहा है इसकी गैंग काफी सक्सेसफुल भी है। एनीवेज अभी इसका सीन इतना ही था, इसको थोड़ा बहुत दिखाया गया हमें बताने के लिए कि फ्यूचर में भी ये गो वगैरह काम करे। अब सीन वहां पे शिफ्ट होता है और हम आते हैं जेरी और लुआ पे। लुआ आस्क जेरी तो तेरे को बॉस फर्स्ट एफिलिएट में नहीं मिले? एंड जेरी सेज नहीं, तूने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी थी उसके बेसिस पे फर्स्ट एफिलिएट गया, पर मुझे वहां बॉस का एक सिंगल ट्रेस भी नहीं मिला। आई थिंक तेरा इंटेल गलत था लुआ, हाउ पैथेटिक इट इज कि तू इंचार्ज है इंटेलिजेंस फॉर बिग डील की, पर तब भी तू। तभी लुआ बोलती है अच्छा ये क्या है फिर? मेरे अंडर जो बंदे काम करते हैं उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी, ये देख फोटो में जेक जो बिल्डिंग से निकल रहा है फर्स्ट एफिलिएट के। मेरे बंदे से रोने गए थे पर मैं निकल गया था वो, और तेरे को वो नहीं मिला, इसमें तेरी गलती है, तू गधा है। डोंट टेल मी यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम इन शोइंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ योर राइवल। वेल जेरी डिड दैट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसका फेरेंस से भिड़ने में गया था। आगे लुआ बोलती है अगर ऐसा चलता रहा फिर तो हम बिग डील कभी यूनाइट करा ही नहीं पाएंगे। और इसके बाद जेरी होना शुरू आता है, बॉस जेक आप इतनी छोटी जगह में कैसे फंस चुके हो? अबे फोटो है वो अनपढ़। खैर आगे लुआ तो थोड़ा और सुनाते, ये तक बोलते हैं कि मुझे कभी तुझे भरोसा करना नहीं चाहिए था कि तू जेक को ढूंढ लेगा इस चीज के ऊपर। पर तभी जेरी बोलते हैं ना ना ना, मैंने तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। जेरी किसी के बारे में बात कर रहा है, मुझे फ्लैशबैक में देखते हैं, वो एक्चुअली जिन न्यूंग पार्क से मिला था, और जिन न्यूंग पार्क उसको उसका बाप समझ बैठता है। जिन न्यूंग पार्क बोलता है अरे कैसा तुम बेकन कौन और गैब्रम के मार सत्तर को ढूंढ रहे, वैसे चल चलते हैं, खाना भी रेडी है। इसको पुराने दिन याद आ गए। वैसे हाँ, जेरी जिन्नुक पाक को पहचान लेता है, बोलता है अंकल जिन्नुक पाक आप हुए? तो आप कैसे और आप यहाँ क्या कर रहे हो? और जेरी मन में बोल रहा होता है ये तो जिन्नुक पाक अंकल है, इन्होंने शायद मेरे को मेरा बाप समझ लिया है, और मेरे को लगता नहीं कि हालत ठीक है, तेरी दवाइयां भी इनके पास। तो हम आगे बढ़ेंगे, बट एग्जैक्टली जेरी मिला कब जिन्नुक पाक से? आई थिंक जब उसने बिग डैन को हरा दिया था तब वापस भागा था मेडिसिन लेने, शायद जेरी उस टाइम मिला जिन्नुक पाक से, बिकॉज उसके बाद तो यहाँ पे सैरा, बिग डैनियल और जेकी आ गए थे। एंड ऑल्सो इस पूरे टाइम कैसे हो सकता है कि जेरी और जेक मिले ही नहीं? ये सारा मांझ रहा है प्लॉट का, सिंपल बात। एनीवेज अभी जेरी के बाद में जिन्नुक पाक बोलता है अरे मैं तेरे वेट करता हूं, साथ में खाना खाने चलेंगे हम। और गैब्रो कब आ रहा है इधर? जेरी फिर जिन्नुक पाक को होश में आना ट्राई करता है, बोलता है अंकल जिन्नुक पाक मैं बेकन कोंग नहीं हूं, मैं उनका बेटा हूं। बट जिन्नुक पाक फिर गलत समझ बैठता है, बोलता है अरे हाँ मैं जानू तेरे बेटे को, उसका नाम जेरी है ना। और तेरे क्या हो गया बे, तू तो बड़ा छोटा लग रहा है मेरे को, क्या ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर रहा है आजकल तू? अच्छा तो इस पहाड़ का बाप इससे ही बड़ा पहाड़ था। वी नीड अ सेपरेट मानवा फॉर द प्री जनरेशन। खैर आगे मैनेजर किम बोलते हैं वैसे आज रिपोर्टर किम तेरे साथ नहीं है। एंड जेरी भी लाइक रिपोर्टर किम हु? नाउ मैंने मीम्स एंड एडिट के अंदर देखा हुआ है रिपोर्टर किम को, एंड कम ऑन यू तुम्हें पता मैं क्या बोलने वाला हूं, स्मैश। पर हाँ अभी जिन्नुक पाक जब बता रहे होते हैं रिपोर्टर किम के बारे में, वो उनको ही करके रेफर करते हैं। इससे मैं दो चीज पिक करने वाला हूँ, पहला आया जिन्नुक पाक फिर से भूल गया, इस बार वो जेंडर में एक गलती कर बैठा, या फिर जब पीटीएस एनजे लिख रहे होंगे चैप्टर को, उनके माइंड में रिपोर्टर किम लड़का ही होगा, मे बी उन्होंने बाद में लड़की बना दिया होगा। खैर अभी जिन्नुक पाक ये बोलता है कि वो रिपोर्टर तेरा बहुत बड़ा फैन है और तेरे को हर जगह रिकॉर्ड करता रहता है वो, ही फिल्म्स ऑल योर फाइट रिमेंबर। इसके बाद जेरी थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोल देता है कि भाई होश में आओ आप, मेरा बाप मर चुका है। और हाँ जेरी के बोलते जिन्नुक पाक को याद आ जाता है कि हाँ उस दिन जेरी का बाप भी मर गया था, इसने फिर पास शायद करा, ऐसी फिर हालत खराब हो जाती है, इसका सिस्टम ही खराब है, सिस्टम चेंज करो भाई। जिन्नुक पाक वापस अपनी दवाई खाना शुरू हो जाता है, पर वो जेरी को मैसेज देता है और बोलता है जेरी तेरे को वो पावर रिक्वायर्ड है टू अवेंज योर फादर्स डेथ, यू मस्ट गेन हिज पावर, योर फादर डाइड अ रॉन्गफुल डेथ, ही शुडंट हैव लॉस्ट हिज लाइफ लाइक दैट। मतलब इसके बाप की मौत थोड़ी गलत तरीके से हुई होगी। खैर आगे जिन्नुक पाक बोल रहे थे रिपोर्टर किम से वो वीडियो टेप्स ढूंढनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू स्टडी कि तेरा बाप कितना स्ट्रॉन्ग था और तेरे को उनके जितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये फ्लैश बैक पे खत्म होता है और जेरी उठ के लुआ के पास से चला जाता है। जेरी के अब बेसिकली दो गोल आ चुके हैं, एक तो जेक को ढूंढना और दूसरा रिपोर्टर किम को ढूंढ के उनके बाप की जो फाइटिंग वीडियोस है उनको देखना और सीखना अपने
बाप से ही। वैसे जेरी की माँ कहाँ पे है? नहीं, नॉट बीइंग डैडी व्यू, जस्ट बीइंग व्यू। कि कहाँ पे उसकी मदर? भाई पति पहाड़, बेटा पहाड़, माँ भी पहाड़ ही होगी। एंड आई लव क्लाइंबिंग माउंटेन। कैराबे सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं जेक पे और वो माफी मांग रहा होता है लाइटनिंग चोई से कि वो फेल हो गया जिन्यूक पार्क को वापस लाने में। लाइटनिंग चोई से अरे कोई दिक्कत नहीं, और तूने बोला था जिन्यूक पार्क ने खुद डिसाइड करे काम करेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जेक तो मेरा काम कर रहा है और मेरे साथ ज्यादा फेलियर्स ही होते हैं। ब्रो नो हिमसेल्फ वेरी मच। बाय द वे ये लड़का कौन है? तो उसको क्यों लेके आया? एज यू कैन सी जेक अपने साथ डैनियल को लेके आया। डैनियल बताता है मेरा नाम डैनियल पार्क है एंड आई आल्सो नो द ड्राइवर साहब। लाइटनिंग चोई सेज ओ तो तू वो लड़का है। हाँ मेरे को तेरे बारे में बताया था ड्राइवर साहब ने। देन डैनियल सेज आपकी तरह मेरा भी गोल है चार्ल्स को गिराना और मैं इधर खुद को इंट्रोड्यूस करने आऊं कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूं। लाइटनिंग चोई बड़ा खुश होता है और ऑफ कोर्स वो इस हेल्प को एक्सेप्ट करेगा। पर हाँ उससे पहले डैनियल जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कुछ इससे पूछता है। वो बोलता है इससे पहले हम चार्ल्स चोई पे बातचीत करना शुरू करें मुझे आपसे कुछ पर्सनल पूछना है। लाइटनिंग चोई सेज हाँ पूछ, मैं जो उतना हो सकता बताऊंगा तेरे को। और डैनियल भाई पूछता है कि मेरे और जिन्यूक पार्क के क्या कनेक्शन है एक्चुअली। मैंने बहुत लोगों से सवाल पूछा और जाता ने मुझे बस रिफ्यूज कर दिया विदाउट गिविंग अ प्रॉपर रीजन। और आपको कुछ पता तो प्लीज मुझे बता दो। लाइटनिंग चोई सेज ना मुझे नहीं पता, पर मुझे पता तेरे को कहां जवाब मिल सकता है। डैनियल आस्क कहां पे एंड लाइटनिंग चोई सेज चियोनलियांग। ये भाई अपने विंजिन का होम टाउन। आगे लाइटनिंग चोई बोलता है उधर जिन्यूक पार्क का पास्ट है, अगर तू उधर जाएगा तेरे को कुछ ना कुछ सच पता लग जाएगा। अब देखो लाइटनिंग चोई को इतना मालूम है तो डैनियल पूछता है आपको इतना पता है तो आपको और कुछ नहीं पता? कैन यू टेल मी समथिंग एल्स टू? मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना मेरे उसके बारे में। बट लाइटनिंग चोई भी यही बोलता है कि मेरे को ड्राइवर समझा था कि फैमिली मैटर है तो मैं किसी फैमिली मैटर में क्यों इन्वॉल्व हूं। अबे जवाब दे दो ना यार तुम। यही बोलता है कि भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ बस तू वहां पे जा तो वहां जवाब मिल जाएंगे। बट हाँ एक हिंट ड्रॉप करता है। ही सेज दिस प्रोबेबली बी योर फाइनल जर्नी। मतलब चियोनलियांग में डैनियल को शायद सच पता लग जाए सारा। एनीवेज इसके बाद जेक लाइटनिंग चोई से पूछता है मेरा बंदा लाइनमैन कहां गया? लाइटनिंग चोई सेज ही इज इन द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। जेक बोलता है अवेकनिंग क्या मतलब? लाइटनिंग चोई सेज अरे तू भूल गया उसका असली नाम क्या है? लाइनमैन द हिडन ड्रैगन। एंड जो कैसी अब ये जॉगिंग कर रहा है प्रोबेबली स्टैमिना बढ़ा रहा होगा ट्रेनिंग के लिए। तो हाँ लॉन्डा कमबैक तो होने वाला है बहुत जल्दी। ऐसे मैं तुम्हें बात बताता हूँ मे भी तुम लोगों को यकीन ना हो सकता है, बट जो लाइनमैन ट्रेनिंग चल रही है वो मैंने उसे बताई थी करने। वो एक ऐसी ट्रेनिंग है वो ये करके वॉली वेस्ट को भी हरा देगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खैर यहाँ जाने से पहले डैन लाइटनिंग चोई को बताता है एक और चीज के बारे में। डैन बोलता है एक और इंसान है जो इस टाइम जिन्यूक पार्क को ढूंढ रहा है हमारी तरह। लाइटनिंग चोई सेज और कौन है वो? डैन रिवील्स वो है डीजी। और अभी हम उसकी और डैन की छोटी सी कन्वर्सेशन देखते हैं। फर्स्ट एपिसोड खत्म करने के बाद डैन प्रॉब्लम इससे मिला होगा, उसके बाद यहाँ पे आया है लाइटनिंग चोई से मिलने। जब भी डीजी कार में बैठा और डीजी बोलता है मैंने सुना तूने फर्स्ट एपिसोड में काफी दिक्कतें फेस करी और मैं तेरे को बोल रहा कि जिन्यूक पार्क को ढूंढ और उससे 2 बॉडीज के सीक्रेट जान, तो क्या तू ये कर पाया? ओके करेक्शन, तो ये प्रेजेंट टाइम है। बेसिकली फर्स्ट एपिसोड खत्म होने के बाद डैन पहले जेक के साथ गया लाइटनिंग चोई के पास और उसके बाद वो डीजी से मिलता है और डीजी ने पूछा ना कि तू क्या जिन्यूक पार्क को ढूंढ के उसे 2 बड़े सीक्रेट जान पाया? तो फिर हम डैन का एक फ्लैशबैक देते हैं वही लाइटनिंग चोई के साथ में। लाइटनिंग चोई सेज मतलब डीजी जो बंदा है वो एक सेलिब्रिटी है और वही जेम्स ली है द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन और वो भी जिन्यूक पार्क को ढूंढ रहा है। डैन बोलता है हाँ सही समझे हो आप। लाइटनिंग चोई सेज पर क्यों? डैन बोलता है मुझे ये नहीं पता पर मुझे इतना पता है कि उसके और चार्ल्स चोई के बीच में थोड़ी अनबन हो चुकी है। लाइटनिंग चोई सेज मतलब जेम्स ली भी अगेंस्ट है चार्ल्स चोई के। अबे तो हमें बेनिफिट करेगा, तो अच्छी न्यूज है। मैंने सुना था कि चार्ल्स चोई एक्सप्लॉइट करता है जेम्स ली को, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जेम्स ली उसके अगेंस्ट प्लान कर रहा होगा कुछ। जेम्स ली एक्चुअली सोचता है करता क्या उसके बारे में पता नहीं है क्लियरली हमें। वो अपने बहुत सारे मोटिव्स छुपाता है जान के। खैर लाइटनिंग जो बड़ा खुश होता है कि फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड उनके साथ मिल सकता है, तो डैन को ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जाके उससे बात कर। तो ये पता नहीं लोग क्या बोलते हैं दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो उसे अपने साथ लाने का ट्राई कर और अगर वो आया बहुत बेनिफिट होगा हमें। फ्लैश वहीं पे खत्म होता है और डैन बता देता है जेम्स ली को कि जिन्यूक पार्क वर्कर वालों के साथ था और उसने खुद ही चूज करा कि वो आगे भी उनके साथ ही रहेगा। हाँ शायद ऐसे वो लोग चार्ल्स चोई को गिरा दे और तू चाह रहा है कि मैं तुम लोग को ज्वाइन करूं चार्ल्स चोई को गिराने में, क्यों? डैन सेज हाँ एंड जेम्स ली ही सेज ठीक है। तुम डैन की शक्ल देखो वो भी थोड़ा सरप्राइज्ड है। ही लाइक इसने ऐसी हाँ बोल दिया, बस कुछ डिमांड नहीं कुछ नहीं सोचा बस हाँ बोल दिया। जेम्स ली बोलता है वैसे मुझे भी अलग होना चार्ल्स चोई से, मैं भी उसे अगेंस्ट हूँ तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा टू टेक हिम डाउन। आगे जेम्स ली बोलता है और वैसे कौन बंदा है साथ तू काम करने वाला है जो ऑल्सो चार्ल्स चोई के अगेंस्ट है? बागुनो तो नहीं सकते बिकॉज वो तो मर चुके हैं ना। डैन सेज हाँ वो प्लान के पार्ट थे, पर अभी जो बंदे हैं वो गैब्रम किम के 5th जनरेशन के मेंबर है और उनका नाम है लाइटनिंग चोई।
कुछ डॉट्स कनेक्ट हुए। अभी तक जितना हमें पता है गीटे किम और जेम्स ली ने साथ मिलकर अब्राहम किम को मारा था, बट सब लोगों को बाहर की दुनिया को शायद यही पता हो कि खाली गीटे किम ने अपने बाप को मारा था। ओए नहीं रुको, आई डू नॉट रिमेम्बर द चैप्टर, बट एक चैप्टर है जब लाइटनिंग चोई जेक को बताता है उसके बाप के मौत का कारण कि किसने मारा था। तब लाइटनिंग चोई बोलता है कि तेरे बाप को उसने मारा था, द लेजेंड ऑफ अ जनरेशन जेम्स ली ने। तो लाइटनिंग चोई ही इज ओके विद वर्किंग समवन जो उसके लाइक बॉस के मौत का जिम्मेदार है। भाई डैनियल लाइटनिंग चोई को ये बोल रहा है दैट सेलिब्रिटी जेम्स ली, तो लाइटनिंग चोई को पता है कौन है वो। ओके दिस इज सम वियर्ड शिट, को क्लियर करो कमेंट्स के अंदर इस चीज को। मैं सही तो समझ रहा हूँ, कहां गलती कर रहा हूं मैं। खैर अभी जब डैन डीजी को बताता है लाइटनिंग चोई के बारे में, तो डीजी बोलता है अरे जब प्रिजन खत्म हो गई तब वो डिसअपियर हो गए थे। एंड डैन सेज हाँ वो छुपे हुए थे एक्चुअली चार्ल्स चोई से ही, पर हाँ वो ऐसी छुप के बैठे नहीं हुए थे। वो और ड्राइवर साहब वो सारे साथ में काम कर रहे थे चार्ल्स चोई को गिराने के लिए, और वो चाहेंगे कि आप उनके साथ ज्वाइन हो। एंड डीजी सेज बढ़िया आई एम ऑन इट, चल फिर चलते हैं। डैन बोलता है कहां? एंड जेम्स ली सेज अरे लाइटनिंग चोई से मिलने, आई एम एक्साइटेड टू मीट हिम। कुछ तो घपला है, ये कुछ तो घपला कर रहा है, मैं तुम्हें बता। खैर से बात सीन होता है, हम आते हैं टॉम ली और मैनेजर किम पे, और मैनेजर किम उसको जो वुंड्स दिए हैं हमारे प्यारे गो ने उन्हें पट्टियां बांध रहे होते हैं, और टॉम चिल्ला रहा है ओ यार थोड़ा प्यार से बांध। मैनेजर किम बोला है चुप रह तू बच्चा नहीं है। देन टॉम सेज और तू मेरी पट्टी क्यों बांध रहा है? सैरा को बोला वो पट्टी बांध देगी। बिल्कुल सही बात, लड़की हार क्यों करी है, उन्हें कोमल कोमल हाथ होते हैं भाई, वही पट्टियां बांध देगी। टॉम आई एम विद यू ऑन दिस। पर मैनेजर किम बोलता है मैं चुप रहा, सैरा तेरे को सू कर देगी साले। खैर पट्टियां बांधते मैनेजर किम टॉम की वुंड्स देखते हैं, और उनको एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है एक वुंड कितना डेडली हो सकता है। वो बोलते हैं तेरा जो पेट वाला वुंड है ये कुछ ज्यादा ही डीप है, क्या तो सही में उस स्वॉर्ड अटैक को डॉच नहीं कर पाया था? एंड टॉम ली सेज भाई अगर मैं कर सकता मैं कर देता। खैर इसके बाद थोड़ी इनकी सीरियस बात होती है, दोनों दूसरे को यही बोलते हैं कि भाई थोड़ा केयरफुल रहियो क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, अगर अपकमिंग डेज के अंदर कोई मारा गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी वो। एंड यार मैनेजर किम ऑफ कोर्स नो दिस। अब इसके बाद फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपने गन पे, जो एक किचन नाइफ से एक वुड के पार्ट को छीले कुछ बना रहा है। जब लोग वेल्ले होते हैं ना कुछ भी कर रहे होते हैं सही में। खैर यहीं पे से मिलने इसका भाई आता है गो, गन ऐसे देता है, बोलता तू यहाँ पे क्यों आया बे? गो बोलता है अरे शराब ले गया तेरे लिए। मेरे को याद है कि हमने साथ बैठ कर ड्रिंक करा नहीं है, तो करना चाहेगा तू? गन से मन तो नहीं है और तो कुछ खाने लेके नहीं आया साथ में। भाई गो ये बहुत गलत बात है, चकना होना चाहिए। मजाक कर रहा हूं, डोंट ड्रिंक। खैर एज यू कैन सी गन के कप में गो पोर करता है बियर, और गो के लिए गन पोर करता है जस्ट लाइक होमीज। फिर दोनों चीयर करते हैं और ड्रिंक करते हैं, और उसके बाद आते हैं मेन बात पे। गन बोलता है मैंने सुना वैसे तूने चार्ल्स चोई को धोखा दे दिया है। गो बोलता है हाँ यार अब मैं बड़ा हुआ, मुझे अपने रास्ते पे चलना है क्यों? देन गो सेज इसका मतलब वो हम लोग एनिमीज हैं हमसे। गो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। गन सेज वो टाइम आ चुका है टू किल ईच अदर, दिस मैन ओनली वांट्स टू फाइट। बट हाँ गो इस चीज के लिए नहीं आया है। गो बोलता है वी हैव अनदर ऑप्शन। गन पूछता है क्या ऑप्शन है वो? गो गन को एक और राउंड ऑफर करता है अपने हाथों से और बोलता है चार्ल्स चोई को छोड़ और मेरे साथ आ जा, अगर तू नहीं आया तो आज अभी इसी मूवमेंट से हम दोनों दुश्मन बन जाएंगे। गन बड़े ध्यान से गो के हाथ में जो ड्रिंक है उसे देखता है एंड सेज साकाजुकी गोटो। ये एक जापानीज सेरेमनी होता है जहाँ पे लोग साके एक्सचेंज करते हैं और वो एक रिलेशन शुरू करते हैं। याद है बचपन में एस साबो लूफी ने क्या करा था? साके एक्सचेंज करता और बोला था आज और अभी के बाद से हम तीनों भाई हैं। सो काइंड ऑफ गो वही करना ट्राई कर रहा है, वो चाह रहा है कि गन और गो भाई बन जाएं, बट गन रिफ्यूजेस। बोलता है गो मुझे माफ कर दियो पर मैं ऑलरेडी अपनी ड्रिंक किसी और के साथ शेयर कर चुका हूँ। जितना मेरे को लग रहा है चार्ल्स चोई की बात कर रहा है। गन वैसे गो के साथ भी कर सकता है, बट वो क्लियरली बोलता है कि मैं किसी और के साथ ये करना नहीं चाहता, और गन के डिसीजन से यू कैन क्लियरली सी गो इज विजिबली अपसेट। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया गन का डिसीजन, वो चाहता गन उसका भाई बन जाए। पर हाँ गो गन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है, बोलता है चल कोई दिक्कत नहीं ठीक है, दैट्स टू बैड। पर हाँ जैसा तूने बोला आज और अभी के बाद से हम दोनों दुश्मन हैं। वो ये बात बोलकर जान लग जाता है, पर इससे पहले वो जाए गन से मुझे वैसे अल्कोहल पीना नहीं पसंद पर तू था इसलिए मैं पिया। गो पीछे मुड़ता और बोलता है ओहो मेरी वजह से एट लास्ट आई फील लाइक वी हैव बिकम फ्रेंड्स। पर हाँ नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे हम दूसरे को मार के रहेंगे ठीक है। एंड अगेन मैंने एडिट्स वगैरह देखी है, मुझे पता है इस मोमेंट के बाद गो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता, मतलब वो अपने भाई से अलग हो गया, उसकी स्माइल चली जाती है इसी के साथ। एंड ऑल्सो मैंने दो चीज नोटिस करी इधर, गो को पता है कहाँ रहता है गन। गन मतलब इतना ट्रस्ट करता है गो को। साथ में यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, कहाँ रहता है एग्जैक्टली ये। एनीवेज अभी हम ओजी हॉस्टल पे आते हैं और ये लोग फिर से खाने बैठे पर खा नहीं पा रहे। चलिए फिर टेबल पे हाथ मारते बोलते हैं भाई ये क्या चल रहा है, अब ये इधर क्यों है? और ये अपना हडसन है। वेल व्हाई इज ही हियर? फ्लैशबैक में देखते हैं इसे चैलेंज करता है एली को और एली ने इसे फिर से हरा दिया था। एली इसकी बेइज्जती भी करता है कि भाई तू कितनी बार भी आएगा हारेगा
नहीं, तू अभी मुझे हराने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। मुझे पता तूने अलाइड ज्वाइन करता मुझसे बदला लेने के लिए, बट मैं अनसन में आया था अपनी फैमिली के लिए, और मैं उस चीज के लिए कभी तुझे माफी नहीं मांगने वाला। अगर मुझे अपनी फैमिली के लिए करना हो सो विदाउट हेजिटेशन मैं फिर से करूंगा वो। साले एली थोड़ी शर्म कर। खैर ये बात बोल के एली चला जाता है और हडसन को बोलता चल अब तू अनसन जा यार। पर हाँ हडसन बोलता हार तो मानने नहीं वाला। हडसन बोला तूने मुझे 3 बार हरा दिया पर आई वोंट गिव अप। अनसन का सूरज चौथी बार फिर खड़ा होगा। मैंने उसको प्रॉमिस करा है और मैं जब तेरे को हरा दूं मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो हाँ जब तक हडसन ने हराया था एली को वो भी यही रहेगा इनके साथ। प्लाज्मा खत्म होता है और एली बोलता है भाई तेरे पे कोई सोने की जगह है? एंड हडसन विद अ कोल्ड स्टेयर सेज नहीं। एली भी लाइक अब क्या करूं इसका यार मैं। एली सेज मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा इंसान जो मुझसे बदला लेने आएगा उसको मैं अपने घर पे रुकवाऊंगा। ये ले भाई तू खाना खा पहले, तू मुझे जब हराना हरा दियो बाद में। मेरे पास एक स्पेयर रूम है तुझे यूज कर सकता है, कुछ सवाल जवाब हो तो पूछ लो भाई बिना हेजिटेट करे। यहाँ पे जो सारे लौंडे पार्ट है सबसे अच्छी दोस्ती वगैरह बना लो ठीक है। जो बच्चे लोग हैं थोड़े हैं गधे पर दिल के अच्छे हैं। सोया हॉस्टल में नया मेंबर आ चुका है हडसन। मेंबर ही बनेगा बिकॉज एली को तो हराने नहीं वाला ये। खैर इसी चैप्टर होता है और हम आते हैं यूजिन पे, जिसको उसके लौंडे बता रहे होते हैं कि जब से गियोल हार है उनकी से बात ही नहीं हुई है। वैसे वो कभी कभी कॉल नहीं उठाता पर अब बहुत टाइम हो चुका है कॉल नहीं उठाई, कोई बातचीत मतलब रिप्लाई भी नहीं करा उसने कुछ हमें। और यूजिन समझ आता है कुछ तो हुआ होगा उसके साथ। अभी जो वर्कर वाले हैं बोल रहे जाके चेक कर लेंगे वहां पे क्या सब हुआ होगा। एंड यूजिन सेज मेरे को तो चिंता नहीं है उसके, एक्चुअली उसके साथ कुछ हो दैट इज वेरी अनलाइकली। उसको बचाने के लिए उसका बड़ा भाई है उसके पास। अभी हम उस पे आते हैं और अपने भाई को उठाने ट्राई कर रहा होता है और बोलता है हाँ गियोल उठ, तूने क्या करा है, तूने क्या करा है चार्ल्स चोई। स्पीकिंग ऑफ डेविल एक सेकेंड, मतलब अपनी एलाइड और बाकी लौंडे लपाटे ये सारे गियोल को हरा के चुपचाप वापस चले गए। उन्होंने कुछ नहीं करा गियोल का, उसे अकेला छोड़ो सारा वापस चले गए। एंड ऑल्सो क्या यूजिन को नहीं पता कि गो ने क्या करा उसके पीठ के पीछे। खैर सब लोग चले गए, फिर आया चार्ल्स हुई एंड प्रोबेबली उसने बेहोश वगैरह कर दे शायद हांग यूल को। अभी वो बोल रहा होता है वैसे नंबर 1 काफी इंप्रेसिव है, ही वाज मोर ट्रबलसम देन आई एक्सपेक्टेड। और हाँ तेरा फोन में मेरे पास ही रहेगा चिंता मत कर। और मेरे को लगता तेरे को पता होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बड़ा सिंपल रीजन और वो है कि वर्कर वाले मुझसे छुपा रहे थे उसको, और उस बंदे का नाम है जिन युंग पा। तेरे को पता है ना उस बंदे के बारे में कि वो यहीं पे है और तूने मुझे बताया भी नहीं। एज यू कैन सी हांग पसीने छूट रहे, फट चुकी है उसकी। और वो पूछता है तुम्हें क्या काम था जिन युंग पाक से? चार्ल्स सेज मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मुझे साफ साफ बता गियोल कि क्या उसने कभी मेरे बारे में कुछ बात करी है? गियोल सेज नहीं कभी नहीं। चार्ल्स सेज मुझे बता दो यही बोलेगा और मैं तेरे बात में यकीन नहीं करने वाला। अगर तू बोलता कि उसने मेरे बारे में बात करी है तो मैं तेरी बात में यकीन नहीं करता। तेरे से सच उगलवाने के लिए आई गेस मेरे को तेरे को टॉर्चर करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये बात बोलते हुए गियोल का चश्मा निकालता है और उसके मुंह में घुसाना शुरू हो जाता है और बोलता है जिन यहाँ पे था और मुझे जानना है कि उसने क्या बातें करी मेरे बारे में। मुझे तू हर एक सिंगल कन्वर्सेशन बात तेरी हुई जिन पार्क से मैं से पूछता रहूंगा जब तक मैं सेटिस्फाइड ना हो जाऊं। ब्रो दिस डूड इज इविल। खैर अभी गियोल बोलता तू ये मत सोच कि तू ये कर लेगा और तू कोई भी अंजाम नहीं भुगतेगा, तू ऐसी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, तू एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। एंड चार्ल्स सेज अरे क्या सीईओ लोगों को नहीं मार सकते? इससे पहले अगली लाइन बोल ले। नंबर 1 उसे घुसड़ में ही जमीन में गाड़ देता है। बड़ा भाई इज रेडी टू डिफेंड हिज लिटिल ब्रदर। और ये बंदा इसने इतना कुछ डैमेज लिया नहीं उसके मुक्के से। चार्ल्स वापस खड़ा होता है और बोलता है यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पहले इतना पिटा था कि मैं यकीन से कहता था कि तू खड़ा नहीं हो पाएगा, तब भी तू खड़ा हो गया और तू अपने छोटे भाई को बचा रहा है जिंदर को ऐसा इंसान बना दिया। खैर मैं देख पा रहा हूँ तू अब भी अपने उस छोटे भाई को प्यार करता है जिंदर को मॉन्स्टर बना दिया है। एंड एज यू कैन सी नंबर 1 इज क्राइंग राइट नाउ। हाँ कुछ पीस ऑफ मेमोरी अब भी है उसके माइंड में कि ये उसका छोटा भाई है एंड ही हैव टू प्रोटेक्ट हिम। बड़े भाई होते ही ऐसे, मेरा बड़ा भाई भी ऐसा ही है। आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। वो है तो व्यूक है। खैर अभी चार्ल्स चोई अकेले से भिड़ने जा रहा होता है, बोलता है ठीक है बचा ले अपने भाई को। तो अब तक उसको बचाते हैं, वेरी गुड। और अगर आज तू फेल हुआ तो तेरा भाई मारा जाएगा। और चिंता मत करियो किसी को बारे में नहीं पता लगने वाला बिकॉज मैं एविडेंस मिटाने में बहुत अच्छा हूँ। एंड दिस पर्टिकुलर इविल स्माइल इज एक्चुअली स्कैरी। खैर इसके बाद यूजिन यहाँ पे आता है और जो नजारा देता दीवार पे वो समझता है यहाँ पे क्या हुआ होगा। So yeah, चार्ल्स चोई वोन लाइट इज एक्चुअली पावरफुल। आई यूज्ड टू थॉट उसका एक हाथ नहीं है या वो एक टिपिकल सीईओ की तरह है, ही वोंट बी दैट स्ट्रांग। बॉय आई एम रॉन्ग। यहीं पे कुछ और लोगों को देखते हैं और वो बता रहे होते हैं यूजिन को कि गियोल को ले गया है। यूजिन इनसे पूछता है तुमने सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक करी? और ये बोलते हैं किसी ने हार्ड ड्राइव ही चुरा ली। देन यूजिन आज तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करा? ये बोलता है हाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू होएगी। देन यूजिन सेज बिल्डिंग के आसपास तो कैमरा है ना और जगह पे तो उनसे देखो। और यूजिन का लौंडा बताते हैं उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला बिकॉज कुछ देर पहले एक कार इधर के ट्रांसफॉर्मर में टकरा गई थी तो इस कुछ एरिया में ब्लैक आउट हो गया था। मतलब वो हरामखोर इधर आया
फुल प्रूफ प्लान के साथ। यूजिन कहते हैं मैन डॉग भी होता है और वो पूछता है तुझे किसी पे शक है? एंड यूजिन सेज अरे ये वही सीईओ का काम है यार। मैन डॉग सेज चार्ल्स सोई पर चार्ल्स सोई गियोलो क्यों लेके जाएगा? एंड यूजिन सेज मे बी चार्ल्स सोई डरता होगा कि जिन यूंग पाक ने चार्ल्स सोई कुछ वीकनेस गियोल को ना बता दी हो, तो इसलिए चार्ल्स सोई गियोल को ही ले गया। आगे यूजिन बता रहा होता है वैसे मेरे को भी नहीं पता चार्ल्स सोई एग्जैक्टली वीकनेस, जब भी मैंने जिन यूंग पाक से पूछने ट्राई कर रहा हूँ दिमाग खराब हो जाता है उसका। खैर आगे यूजिन ये जरूर बताता है कि चार्ल्स सोई को कैसे पता लगा कि हाँ जिन यूंग पाक है। वो थी गलती एलाइड की, जिस उन्होंने यहाँ पे अटैक करा और उसकी वजह से जिन यूंग पाक की लोकेशन एक्सपोज हो गई थी। और वो पक्का चार्ल्स ही है जिसने गियोल को किडनैप करा है। वो डर रहा है कि जिन यूंग पाक ने सीक्रेट ना बता दियो गियोल को। वैसे गियोल को भी कुछ आइडिया नहीं है उसके सीक्रेट के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस रूम से सारे एविडेंस मिट चुके हैं और ये स्पेशलिटी उस कुत्ते की ही है। अभी ना यूजिन बहुत सोचता है कि साला मैं कर क्या सकता हूँ, उसने कोई एविडेंस तो छोड़ा नहीं, सो व्हाट शुड आई एग्जैक्टली डू? वेल तभी उसको जेम्स ली का फोन आता है और वो बोलता है यूजिन गियोल कहीं गायब तो नहीं हो गया? यूजिन बड़ा सरप्राइज होता है, बोलता है तुझे कैसे पता? जेम्स बोलता है और तेरे को लग रहा है चार्ल्स ने करा है? यूजिन सेज हाँ चार्ल्स हैज द मोटिव, पर हम प्रूफ कैसे करें कि उसने करा है? हमारे एविडेंस नहीं है। वेल जेम्स सेज उसके पास एविडेंस है। ये साला यूजिन की इक्वेशन में कांस्टेंट से वेरिएबल बन गया। वेल इस पे क्या एविडेंस है मैं बताता है। जेम्स बोलता है जब जी चैंग और ड्राइवर साहब मरे थे मुझे पक्का पता कि चार्ल्स ने उन्हें मारा है और तब से लेके अब तक मैं चार्ल्स के हर एक मूव पे नजर बनाए बैठे था। आज जब ब्लैकआउट हुआ सिटी के अंदर मुझे लग रहा था कि उसने ही करा होगा। चार्ल्स ने बिल्डिंग के अंदर सारी हार्ड ड्राइव थी सीसीटीवी कैमरा से उसने वो चुरा ली। आसपास ब्लैकआउट कर दिया, मतलब कोई देख नहीं पाएगा। बट चार्ल्स को नहीं बताता कि मेरी उस पे नजर है। मैं अपने सीक्रेट ड्रोन से उसे रिकॉर्ड कर रहा था जब वो किडनैप करता है गियोल को। यूजिन बोलता है मतलब मजे मजे में चार्ल्स गलती कर बैठा। जेन बोलता है चार्ल्स को लग रहा था कि मैं कंट्री के बाहर हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन यूजिन आज तूने पुलिस को इन्फॉर्म करा? एंड जेम्स सेज ना सबसे पहले मैं तेरे को ही बताया उसने एक माइनर किडनैप करा है, उसने इतना कुछ क्यों करा? एंड ऑल्सो हमारे पास एविडेंस भी है उसके अगेंस्ट इस चीज के ऊपर। देन यूजिन सेज इसका मतलब? एंड जेम्स सेज बिल्कुल सही, अब तक चार्ल्स ने जो सब करा एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट ये उसकी एक गलती उसको ले डुबेगी। यूजिन अब तेरी बारी है। चार्ल्स हुई एविडेंस मिटाने में एक जीनियस है, बट यू आर अ जीनियस इन एम्पलीफाइंग अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस। मतलब चार्ल्स हुई एविडेंस मिटाने में जीनियस है। ऐसे यूजिन पे टैलेंट है, वो छोटे छोटे एविडेंस को मिला के एक बहुत बड़ा केस बना सकता है। तो जेम्स वही बोल रहा है कि भाई अब बारी है, अब उसे हराना पड़ेगा, अब एविडेंस भी हमारे हाथ। एंड ऑफ कोर्स दिस डूड वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। यूजिन सेज भाई तुझे पता नहीं मैं कब से इंतजार करता इस मूवमेंट का। इट्स टाइम टू एंड आवर लॉन्ग हिस्ट्री विद चार्ल्स चोई। शायद चार्ल्स ने जान के करा हो, बिकॉज अगर वो चाहता वो किसी और को भेज के गियोलो किडनैप करवा लेता, पर उसने खुद क्यों करा ये चीज। खैर अभी हम आते हैं जेम्स और यूजिन पे, और यूजिन जेम्स को वो यूएसबी ड्राइव दे रहा होता है जिसके अंदर वो फाइल है, मतलब वो वीडियो की चार्ल्स चोई एक माइनर किडनैप कर रहा है। यूजिन वो पेन ड्राइव ले रहा होता है, पर जेम्स उसे रोक देता है और बोलता है पहले मुझे ये बता कि क्या सही में जिन यूंग पाक तेरे पास है? यूजिन बोलता है अरे तेरे क्या हो गया? जेम्स सेज वेल एक्चुअली मैं उसको ढूंढ रहा था। यूजिन आस्क्स पर क्यों? जेम्स सेज वो मेरा उसका कुछ पर्सनल मैटर मैं तो बता नहीं सकता, तो बता मुझे कहां है जिन यूंग पाक, मुझे जरूरत है उसकी। जेम्स अगेन बीइंग अ सस गाय, पर हां यूजिन उसकी लोकेशन नहीं बताता, बोलता है मुझे माफ कर दे पर मैं नहीं बता सकता कि जिन यूंग पाक कहां पे है। देन जेम्स सेज वेल फिर मैं तेरे को यूएसबी ड्राइव नहीं दे पाऊंगा। यूजिन बोलता है ओए 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 क्या मतलब है इसका? एंड जेम्स सेज यूजिन बेटा जरा सोच, हम दो एक दूसरे कैसे काम करेंगे अगर दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो? मतलब अगर यूजिन तुम्हें को नहीं बताएगा उसकी लोकेशन के बारे में, तुम उससे ऑनेस्ट नहीं होएगा, तो हाउ कैन यू वर्क टुगेदर? यूजिन बोलता है अच्छा तो यूएसबी के बदले मुझसे कुछ बार्गेन करना चाह रहा है यार तू ना। इससे पहले यूजिन खत्म कर बोलता है अरे मजाक कर रहा हूं, ले पेन ड्राइव यार, तू क्या बात सोच रहा था? हम ऐसी टीम है यार, ये सब मत सोच, हम साथ मिलकर चार्ल्स चोई को हराने वाले हैं, दैट्स इट। मैं बस चाहता हूं कि हम चार्ल्स चोई को गिरा दें और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वैसे मुझे जिन यूंग पाक को ढूंढना है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। खैर जेम्स यूजिन को पेन ड्राइव दे देता है और वो बता भी देता है कि एक्चुअली जिन यूंग पाक है कहां पे, वो वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स में है, पर अभी वो उससे मिल नहीं पाएगा क्योंकि उसका दिमाग खराब हो चुका है। इसके बाद यूजिन जेम्स ली को बताता है कि जब भी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है या कुछ सर्टेन कीवर्ड्स जैसे गैब्रो किम, चार्ल्स चोई, एलाइट या उसके बेस्ट फ्रेंड का बेटा जिसने उसको मारा था, तो उससे वो ट्रिगर हो जाता है, दिमाग खराब आता है उसका। पर हाँ जेम्स तू चिंता मत कर, हम उसकी बेस्ट केयर कर रहे हैं और जैसी वो ठीक होगा मैं तेरे को इन्फॉर्म कर दूंगा। बट जेम्स सेज कोई जरूरत नहीं है, मुझे उनसे एक्चुअली नहीं मिलना है। यूजिन पूछता है पर क्यों, अब क्यों नहीं मिलना? एंड जेम्स सेज बिकॉज़ उनके ऐसे स्टेट में होने का कारण मैं हूँ। यूजिन बोलता है क्या मतलब है तेरी इस बात का? एंड जेम्स सेज मैंने गैब्रो किम को मारा है, मेरी वजह से उनकी मेंटल स्टेट ऐसी हो रखी है, तो मैं उनके सामने आऊं, आई डोंट डिजर्व दैट। जब बात बोल के जेम्स जा रहा
होता है, पर यूजिन उसमें तो कीड़े भरे पड़े। यूजिन बोलता है इससे पहले तो जाए मुझे चीज पूछनी है, जो किंग ऑफ सियोल था वो एक्चुअली कैसे इंसान था। जेम्स रुकता है, पीछे मुड़ता है, बोलता है तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है ये। यूजिन बोलता है अपने एक्सपेरिमेंट करा जिन्नू पार्क के ऊपर कि वो किन वर्ड से ट्रिगर होते हैं, और जब भी उन्होंने किंग ऑफ सियोल वर्ड सुना है वो काफी ट्रिगर हो जाते हैं, और वो ये बोलते हैं कि वो बंदा है द बास्टर्ड हु किल्ड हिज फादर। और जिन्नू पार्क बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। फिर तो मैं बस ऐसे क्यूरियस था, मुझे पता है कि अब्राहम किम की मौत पे बहुत लोगों का हाथ है, और वो किंग ऑफ सियोल वो भी उनमें से एक है ना। ओके, तो यूजिन को पक्का नहीं पता कि किंग ऑफ सियोल भी इस सीजन में इन्वॉल्व था या नहीं था, उसे बस शक है। पर हाँ, अभी जेम्स ली भी उसे नहीं बताता। वो यूजिन को बोलता है हम चार्ल्स को हराने फोकस कर ले पहले, और तू वरीड नहीं है कि वो कुत्ता तेरे दोस्त को लेके चला गया, तो बुरा लग रहा है उसके लिए। यूजिन सेज ओ भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। देन जेम्स सेज और तू पेंडर में क्या करेगा, अब तो पुलिस को दे देगा। एंड यूजिन सेज अभी नहीं, अभी चार्ल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे एक और एविडेंस चाहिए। जेम आस्क्स अबाउट दैट एविडेंस एंड यूजिन सेज वो एविडेंस के लिए मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है, और वो बंदा अपना लेटर डायल जो फाइनली चियोंग लैंग पहुंच चुका है। और इसी के साथ ये आर्क खत्म होती है। तुम में भी मानो ना, पर इस वीडियो के अंदर हमने 4 आर्क कवर करी है जो मेजर 2-3 चैप्टर की थी, जैसे द आफ्टरमैथ ऑफ फर्स्ट एफिलिएट ड्रिंक बिटवीन ब्रदर, गन चॉइस और किंग ऑफ सियोल। और जैसे हमने देखा डैन पहुंच चुका है विंजिन के होम टाउन, और अब इसके बाद विंजिन की स्टोरी शुरू होएगी। खैरों में ये वाली वीडियो इतनी ही थी। एंड यस, आई विल ट्राई इस वीक हंटर सेंटर पार्ट 2 में ड्रॉप कर पाऊं। एनीवेज अभी के लिए ये मेरे 2 चैनल की वीडियो, तो मैं भी मिलता हूं। सायोनारा।